बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है सचल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। अब एक नज़र कुछ खास खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में आज होगा। लॉकडाउन मजीद तौसी या जुज़वी नरमी पर गौर किया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी कल से तामीरात शोबा खोलने के फैसले पर हतमी मुशावरत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कोरोना वायरस की रोकथाम पर आज खुद नोटिस की समाअत आज होगी। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने अपने जवाब जमा करा दिए। पाक फौज का तरबियती तैयारा गुजरात के करीब गिर कर तबाह। हादसे में इंस्ट्रक्टर मेजर उमर और तरबियत पाने वाले लेफ्टिनेंट फैजान शहीद हो गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मजीद 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स कोरोना का शिकार हो गए। 17 डॉक्टर्स समेत मुतासरा मेडिकल वर्कर्स की तादाद 28 हो गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में अब तक 82 डॉक्टर मुतासिर। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 5374 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 336 केसेस, 7 अमवात की तस्दीक। कोरोना तकरीबन 93 अफराद की जान ले चुका है। तकरीबन 1100 मरीज सेहतयाब हो गए। एक दिन में तकरीबन 3200 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल UC 8 और 9 रेड जोन करार। कमिश्नर ईस्ट की हिदायत पर इन इलाकों में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। घर का सिर्फ एक फर्द शिनाख्ती कार्ड के साथ खरीदारी के लिए निकल सकेगा। लॉकडाउन में तौसी या नरमी का फैसला आज होगा। सिंध और विफाकी हुकूमत के एक पेज पर न होने की वजह से मसाइल का सामना। दोनों हुकूमतों में इस मसले पर भी हल्की फुल्की महाज आराई का सिलसिला जारी है। सिंध में लॉकडाउन खत्म या नर्म करने के लिए कारोबारी बरादरी का दबाव है। विफाकी हुकूमत ने हिमायत नहीं की तो सिंध हुकूमत पाबंदियां नर्म करेगी। वज़ीर आला सिंध ने शब्बो रोज मेहनत करके सूबा में कोरोना को शिद्दत पकड़ने से रोका। अफसोस ये है कि इमरान खान की नालायकी से कोरोना फैलने का खतरा पैदा हो गया। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बुज़रा शर फैलाने की कोशिश न करें। गरीब और मुस्तहक खवातीन को आज भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम मिल रही है। वज़ीर आज़म ने शहीद बेनजीर से तासुब की बुनियाद पर एहसास कफालत का ड्रामा रचाया। PP रहनमा ने कहा कि VISP के जरिए मुस्तहक खवातीन को घर बैठे बाइज्जत तरीके से ATM से इमदाद फराहम की जाती थी। इमरान खान सस्ती शोहरत के लिए गरीब खवातीन का जुम्मा बाजार लगाकर उन्हें परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। खुदारा लोग घरों में रहें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में 93 नए केसेस सामने आए हैं। सूरत हाल खराब है। अपना, अपने बच्चों, खानदान, दोस्तों और तमाम शहरियों की हिफाजत आप लोगों के हाथ में है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान पर कोरोना फैलाने का इल्जाम बेवकूफाना है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि कोरोना वायरस एक मुश्तरका दुश्मन है और हमें इस दुश्मन को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। भारत में गुर्बत के सबब लोगों को कचरे में से खाना चुनकर खाते हुए देखा है। कोरोना वायरस के बायस अस्पताल में जेर इलाज बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन सेहतयाबी के बाद घर मुंतकिल हो गए। कोरोना को शिकस्त दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए खिलाड़ी भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। क्रिकेट और स्क्वॉश के लेजेंड्स भी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने शहर में निकल आए। आमिर खान ने कहा कि खिदमत खल्क फाउंडेशन के पास मुस्तहिकीन का मुकम्मल डेटा मौजूद है। जावेद मियादाद ने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में इंसानियत की खिदमत ही असल मिशन है। स्क्वॉश के खिलाड़ी जहांगीर खान ने खिदमत खल्क फाउंडेशन के दौरे पर कहा कि ये सियासत का वक्त नहीं। मुफ्ती आजम मिस्र ने फतवा जारी कर दिया। हलाकत खेज की वबा में मुब्तला होकर जाँ बहक होने वाले शहीद हैं। डॉक्टर शौकी ने कहा कि जो शख्स तदफीन की मुखालफत करेगा वो इसे अल्लाह के दिए हक से महरूम करेगा। अल्लाह ने इंसान को इज्जत से नवाजा है और यह तकरीम आखिरत में भी है। तदफीन के मामले में अमीर, गरीब और बीमार में कोई तफरीक और इम्तियाज नहीं होनी चाहिए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियासत से बालातर होकर काम करना होगा। रजाकारों की फोर्स रात की तारीकी में खामोशी के साथ राशन मुस्तहकीन तक पहुंचाएगी। 1 करोड़ 12 लाख मुस्तहक खानदानों में ये इमदादी रकूम तकसीम की जा रही है। वज़ीर खारजा ने कहा कि N ने 156 और 157 में टाइगर फोर्स तश्कील दी है। रजाकारों की फोर्स रात की तारीकी में खामोशी के साथ किसी की इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर राशन मुस्तहकीन तक पहुँचाएगी। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।